अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हमने महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इसमें 7 अंक हैं। नाटक के नायक जो हैं वो दुष्यंत हैं, नायिका शकुंतला है और रस इसमें श्रृंगार है प्रधान। अब इसकी आज हम कथा वस्तु को अंकानुसार सार रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रथम अंक को देखते हैं। सर्वप्रथम श्लोक आता है जिसको हम नांदी कहते हैं। नांदी में भगवान शिव की आराधना की गई है, जिसे मंगलाचरण भी कहा जाता है। उसके पश्चात प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप में वो कह रहे हैं कि आज हम कालिदास के द्वारा रचे हुए शाकुंतलम नाटक का अभिनय करेंगे और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। नटी उस ग्रीष्म ऋतु को आधार बना करके एक श्लोक गाती है। उसको सुनने के पश्चात सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे इस गीत से मेरा हृदय उसी प्रकार से आकृष्ट हो गया है जिस प्रकार से दुष्यंत हरिण के द्वारा आकृष्ट होकर के उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। उसी समय रंगमंच पर सारथी के साथ में राजा दुष्यंत का रथ प्रवेश करता है और रथ किसके पीछे प्रवेश करता है? एक मृग जो है वह दौड़ता हुआ जा रहा है और उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए राजा दुष्यंत सारथी के साथ पीछे पीछे भाग रहे हैं, रथ पर भाग रहे हैं। तत्पश्चात जैसे ही वह मृग जो है वह वन प्रदेश में प्रवेश करता है, एक आश्रम के पास आ जाता है, तभी वैखानस नाम का एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी आकर के राजा को रोकता है कि यह, हे राजन, यह आश्रम का मृग है और यह अवध्य है, अहंतव्य है। तब राजा दुष्यंत अपने धनुष बाण को उतार लेते हैं। वैखानस से उन्हें ज्ञात होता है कि यह जो आश्रम है समीप में, यह महर्षि कण्व का आश्रम है और तब वह कण्व ऋषि से आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन के लिए उस आश्रम में जाना चाहते हैं। तब उन्हें ज्ञात होता है कि महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला के दोष शमन के लिए, भाग्य के दोष के शमन के लिए सोम तीर्थ पर गए हुए हैं और अपनी अनुपस्थिति में विविध कार्यों हेतु शकुंतला को नियुक्त किया गया है। और वैखानस जो है वह राजा को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निवेदन करता है और राजा उसके निवेदन को स्वीकार करके वहाँ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर वृक्षों को जल देती हुई ऋषि कन्याओं को देखते हैं। तब वहाँ शकुंतला नाम की कन्या, जो महर्षि कण्व की पालित कन्या है, उसके प्रति वे आकृष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात मुनि कन्याओं के साथ वार्तालाप करते हुए दुष्यंत को ज्ञात होता है कि शकुंतला महर्षि कण्व की पुत्री नहीं है, अपितु वह मेनका और विश्वामित्र की कन्या है, जिसका पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया है। दुष्यंत को यह ज्ञात हो जाता है और वो निश्चय कर लेते हैं कि शकुंतला ऋषि कन्या न होने के कारण उनके साथ में परिणय के योग्य है। शकुंतला भी दुष्यंत की ओर आकृष्ट हो जाती हैं
और विभिन्न बहानों से व्याज पूर्वक रुक रुक करके पीछे घूमती हुई राजा को देखती है। यहीं पर प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। इसके पश्चात द्वितीय अंक में राजा, विदूषक और सेनापति तीनों आपस में बातें कर रहे हैं और अचानक से आखेट का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। तो विदूषक स्वभाव से ही आलसी होने के कारण से आखेट से परेशान हैं और वहाँ से बचना चाहते हैं, आखेट पर नहीं जाना चाहते हैं। और राजा भी शकुंतला के प्रेम में आसक्त होने के कारण से आज आखेट पर जाना नहीं चाहते हैं। और इन दोनों के वार्तालाप में आखेट की प्रशंसा और निंदा होती है। राजा के आदेश के अनुसार आखेट आज बंद कर दिया जाता है। तत्पश्चात कर्ण के आश्रम के 2 तपस्वी आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाली बाधाओं, राक्षसों आदि से रक्षा करने के लिए राजा से निवेदन करते हैं। इसी समय राजा के पास हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लेकर के आता है कि आज से चौथे दिन देवी के यानी रानी के उपवास की पारणा है और राजा को हस्तिनापुर उपस्थित होना है। राजा शकुंतला के प्रेम में आसक्त होने के कारण से इतना शीघ्र ही तपोवन से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं? अंत में विचार करके अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, उसके साथ ही तर्क देते हैं कि जिस प्रकार से मेरी माँ मुझे स्नेह करती है, विदूषक को भी अपने ही पुत्र के समान मानते हुए पूर्ण रूप से स्नेह करती हैं। और विदूषक को हस्तिनापुर भेज दिया जाता है। साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव के कारण से शकुंतला के प्रति प्रणय के वार्ता को राजा अस्वीकार कर देता है और कहता है कि ये बातें तो मैंने परिहास में कही गई हैं, इन्हें सच न समझना। क्योंकि राजा को यह संदेह था कि कहीं ऐसा न हो कि यह विदूषक वहाँ जाकर के राजमहल में इन बातों को वहाँ पर उद्घाटित कर दे और मेरे लिए किसी अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए। लेकिन राजा की यही झूठ बात राजा का प्रेम को अस्वीकार करना आगे जाकर के अत्यंत विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। यहीं पर ही द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। तृतीय अंक में विरह से व्याकुल शकुंतला दुष्यंत को ढूंढती हुई लताग्रह के मंडप में आ जाती हैं और वहां पर अपनी सखियों के साथ में वार्तालाप कर रही होती हैं। राजा भी उनकी खोज करता हुआ मालिनी नदी के तट पर के किनारे वेत्र लताओं के द्वारा निर्मित मंडप में पहुंच जाता है और बाहर खड़ा होकर के शकुंतला और उनकी 2 सखियों अनसुईया और प्रियंवदा की बातों को सुनता है। राजा और शकुंतला दोनों ही प्रेम पीड़ा से अत्यंत व्यथित और व्याकुल और कृष्ण हो चुके हैं। सखियां भी शकुंतला को रोगी समझकर उसका रोग का कारण पूछती हैं तथा विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण जानते हुए उसके उपचार करने की कोशिश चेष्टा करती हैं। सखियों के अत्यधिक आग्रह करने पर शकुंतला उन्हें बताती है कि मेरी यह जो अवस्था है यह किसी रोग के कारण नहीं है, अपितु मुझे प्रेम हो गया है और उस प्रेम के ही कारण मैं संतप्त हो रही हूँ। तब वे उसके कार्य का अनुमोदन करती हैं और एक कमलिनी पत्र पर उससे प्रेम पत्र लिखवाती है। तब वे उस पत्र में शकुंतला अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करती हुई दुष्यंत को कहती है कि आपके दशा या आपके मन की स्थिति को तो मैं नहीं जानती हूँ, किंतु आपके विरह में दिन रात मैं अग्नि में प्रज्वलित हो रही हूँ। राजा
जो लताओं के पीछे छुपे हुए थे यह सब कुछ सुन रहे होते हैं और शकुंतला की इस स्वीकारोक्ति के पश्चात उचित अवसर जानकर राजा भी वहां समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं, उन दोनों के तीनों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और अपने प्रेम को प्रकट कर देते हैं, प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। इन दोनों को बातचीत करने के लिए छोड़ करके शकुंतला को और दुष्यंत को बातचीत करने के लिए छोड़ करके दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा वहां से चली जाती है। दोनों का गंधर्व रीति से विवाह हो जाता है और दोनों की प्रेम क्रीड़ाएं चल रही होती हैं कि अचानक से रात्रि की होने की सूचना मिलती है और गौतमी नाम की तपस्विनी जो है शकुंतला की कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए शकुंतला का अन्वेषण करती हैं। अनसुईया और प्रियंवदा से ज्ञात होता है कि शकुंतला मालिनी नदी के तट पर वेत्र लताओं के द्वारा निर्मित मंडप में बैठी हुई है या विश्राम कर रही है। तब वह वहां आती हैं और तब किसी के आने की आवाज़ सुन करके, आहट सुन करके दुष्यंत जो है वो पीछे छिप जाते हैं। यहीं पर तृतीय अंक की समाप्ति हो जाती है। इसके पश्चात चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है और चतुर्थ अंक का प्रारंभ विष्कंभक से होता है। यह विष्कंभक क्या है और विष्कंभक क्या होता है, नाट्य शास्त्र में विष्कंभक क्या होता है, इन सब चीज़ों की कथा को लेकर के कल हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।